हाँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो प्रभु जी, माता जी, वेलकम एवरीवन। आई विल स्टार्ट विद जय राधा माँ। मैं हारमोनियम से ट्राई करूंगा आज। कोशिश का है, वो सीख रहा हूँ मैं हारमोनियम। तो जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। प्रभु जी, माता जी, आपका स्वागत है। मैं इस लायक नहीं हूं कि इस भागवत सप्ताह पर कुछ भी श्रीमद् भागवतम पे कुछ भी बोलूं, और लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और मेरी गलतियों को प्लीज माफ कीजिएगा। और सार जो महाराज जो ये भगवत सप्ताह में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसे थोड़ा अपने शक्ति के अनुसार उसे दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गलतियां हो सकती हैं। तो अभी तक हम लोग ने भगवत सप्ताह का जो ये लेक्चर है, ये आपको आप महाविष्णु.com के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप इसको सुन सकते हैं। ये 6 दिन का लेक्चर है और इसमें ये जो आज का जो मैं सत्र करूंगा, ये करीब सेकेंड डे का है। तो अभी तक हम लोग ने जस्ट ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या, महाराज जी ने क्या कहा है। कि उन्होंने कहा है कि आजकल का युग बहुत ही भौतिकता से भरा हुआ है। हम गांव से दूर सिंपल लाइफस्टाइल्स जो है, सादा जीवन हम लोग नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें जो है भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उससे हम उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस जीवन हम लोग का इस युग की यही दवा है कि हम भागवतम को अच्छे से पढ़ें, उसको स्टडी करें, उसका अध्ययन करें और उस पर विचार करें। क्योंकि हमारे जो असंतोष का जो कारण है, उसका यही समाधान है। तो चूंकि हम आत्मा है, हमारी खुशी पदार्थ से नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हमें जो है भगवान की महिमा अगर हम करेंगे तो हमें आत्म संतुष्टि मिलेगी। और यही हमारा वास्तविक धन भी है कि जो हम भगवान का निरंतर उनका ध्यान करें। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे तुष्टे, जो द्रौपदी जी की कहानी है, तो उसे याद करते हुए हमें हमेशा जो है भगवान की को खुश करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग में इफ लूप होता है, इफ स्टेटमेंट होता है, तो हमें हर एक कार्य के पहले हमने वो इफ स्टेटमेंट करना चाहिए कि ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, इससे भगवान संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे पास गुरु महाराज हैं, तो अगर ये चीज हम जो कार्य कर रहे हैं वो देख के वो खुश होंगे या नहीं, तो ये देखते हुए हमें करना चाहिए। और जो धन की लालसा में हम लोग पड़े हुए हैं बहुत जोर शोर से, उसे हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, और अपने इंद्रिय तृप्ति के जो लालसा है, उससे हम धीरे धीरे कैसे दूर जाएं। और वो दूर उसी तरह से जा सकते हैं जितना हम भगवान के पास जा सकते हैं, तो वो अपने आप छूट जाएगा। और संकट तो हमेशा आती रहती है, जाने अनजाने में आदि दैविक आदि भौतिक संकट आती रहती है। तो उस समय उसका सामना कैसे किया जाए। संकट तो आए, खैर पूर्व जन्म कर्मों के हिसाब से, लेकिन आ तो गई है, आप उसका सामना कैसे करें। तो उसे विनम्रता से, धीरज से और सभी का सम्मान करते हुए हमें करना चाहिए।
क्योंकि अच्छे कर्म से ही खुशी मिलती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है जगत में, जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, सब भगवान की ही आज्ञा के अनुसार हो रहा है, योजना के अनुसार हो रहा है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं और हम अधीर हो उठते हैं और फिर हमें उत्तेजना होती है और फिर हम गुस्से हो जाते हैं और या तो दूसरे को दोष देने लगते हैं। तो ये जीवन की कला है कि किसी को दोष नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है और संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। वो खान पान में भी लाना चाहिए और हमेशा जीवन भगवान पर निर्भर करते हुए करना चाहिए। संकट आए तो भगवान के पास जाके महाराज बोलते हैं कि बोलिए कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए आप, और ये जो समस्या है ये आप रखिए, मुझे आप अपनी भक्ति में लगाइए। ये समस्या आप सुलझाइए, मुझे अपने भक्ति में लगाइए। तो ये आशा होना चाहिए कि भाई समस्या तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और समस्या मात्रा स्पर्शस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य तम स्थितिक्षव भारत। तो ये जो समस्याएं भी हैं, अनित्य हैं, तो जरूर वो नहीं टिक सकती हैं। तो ऐसी समस्या महाराज ध्रुव के जीवन में आई थी और उन्होंने कैसे उसे सुलझाया। हम महारानी कुंती के भी जीवन से, पांडवों के भी जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्हें कितनी विपदा आई, लेकिन उन्होंने तीव्रता से भगवान की ध्यान किया और प्रार्थना की। और जैसे कुंती महारानी, महाराज बोलते हैं कि वो स्त्री थी, इसलिए वो बोल रही थी कि मैं ये विद्वानों की तरह नहीं सोच पाती, लेकिन हम स्त्री होने के कारण हम भगवान पर तीव्रता से प्रार्थना तो हम जरूर कर सकते हैं। तो हमें महाराज की शिक्षा से यही मिलता है कि हमें अपनी प्रार्थना को, भगवान की प्रार्थना को तीव्रता से करनी चाहिए। और ये तीव्रता ध्रुव महाराज के प्रेयर्स से हमें सीखना है कि कितनी दृढ़ता से, कितनी सोच समझ से और कितने संयम से उन्होंने ये तपस्या की और और भगवान को अपने काबू में ले आए। ये बहुत ही, भगवान अपने भक्त के काबू में आ जाते हैं। जैसे कल सर्वेश्वर प्रभु बोल रहे थे कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं और जब तक हम उनके दास बने रहेंगे, जब तक हम उनके पीछे रहेंगे, उनके दासानुदास रहेंगे, तब तक हमें वो शक्ति प्रदान होगी जिस तरह से ओखली और रस्सी को हो गई थी। तो हमें, हमारी शक्ति का यही स्रोत है कि हम भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें और उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि महाराज ध्रुव को ये कहानी, ये चैप्टर, 4th कैंटो 8th चैप्टर का लास्ट वर्स है, लेकिन ये मतलब कि जिस तरह से ये एंडिंग है इस चैप्टर का, बहुत ही तो उसमें ये बोलते हैं कि ये सारी देवी देवता आ गए भगवान के पास और बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम हमें बचाइए, ये हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज जी ने अपने अंदर भगवान को समा लिया था और अपने ब्रीदिंग प्रोसेस, अपना सांस भी लेना बंद कर दिया था। तो सारा जो यूनिवर्सल ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो सांस लेने की क्रिया, वो भी बंद हो गई थी। तो भगवान उनसे कहते हैं कि माय डियर डेमीगॉड्स, डू नॉट बी पर्टर्ब्ड बाय दिस, it is due to the severe austerity and full determination of the king of the son of the king Uttanpad, who is now fully absorbed in thought of me. He has obstructed the universal breathing process. You can safely return to your respective homes. I shall stop this boy from the severe acts of austerities and you will be saved from the situation.
तो इस पॉइंट तक हम कैसे आए, ये हम डिस्कस करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ वर्ड्स हम सीखें इनके जीवन से। महाराज बताना चाहते हैं कि दूसरे लोग कटु वचन बोलते हैं तो हमारे अहम को चोट लगती है, और हमारे अहम को चोट लगती है, और उससे बहुत पीड़ा होती है। उसके कारण लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो लेकिन सुनीति, जो ध्रुव महाराज की अच्छी माँ थी, उन्होंने माँ का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने ये कहा, जब ध्रुव महाराज छोटे थे और खेल खेल में वो अपने पिताजी उत्तानपाद, जो कि मनु के बेटे थे, वो अपने सिंहासन पर बैठ के अपने दूसरे बेटे के साथ खेल रहे थे, और उसी बीच ध्रुव महाराज उत्तम, उनका भाई, खेल रहा था अपने पिताजी के गोद में, और ध्रुव महाराज भी चाह रहे थे कि अपने पिताजी के गोद में आए, लेकिन उसे वो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और इस बीच उनकी जो माता है सुरुचि, मतलब स्टेप मदर, वो जो है उनको हटा दी और बोली, बहुत कटु वचन बोली कि तुम जो हो मेरे कोख से पैदा नहीं हुए हो, तुम और इसलिए तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ उनके महाराज के गोद में बैठो। और ये जो बात है वो छोटे से क्षत्रिय बालक पे बहुत चुभा, और उसने रोते रोते वो बालक क्या करेगा, अपनी माता के पास जाएगा, और माता के पास रोने लगे। तो बाकी लोग ने भी सुनीति को बताया कि ये हो गया था, और माता ने इससे अपमानित किया, और महाराज ने भी कुछ नहीं बोला। तो माता समझ रही थी कि उनका ये सिचुएशन है, इसलिए वो उन्हें उन्हें भी बहुत पीड़ा हुई, बहुत झुलस गई वो, सूखे पत्ते की तरह झुलस गई। और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया। उन्होंने ये कहा कि दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम् अपश्यति बालकम् आह बाला माममङ्गलं तात्परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्। दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकम् आह बाला माम अमंगलम तात्परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत् पर दुःख दस्तत्। तो उन्होंने कहा कि दीर्घम अत्यधिक, श्वसंती सांस लेती हुई, वृजनस्य संकट की, पारम सीमा, अपश्यति बिना पाए, बालकम अपने पुत्र से, आह कहा, बाला स्त्री ने, माँ मत, अमंगलम अशुकन, तात मेरे पुत्र, परेशु अन्यों को, ममस्था कामना, भुंकते भोग करते हैं, भोग करता है, जन व्यक्ति, यत जो, पर दुखद जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, तत्व वह तेजी से सांस भी ले रही थी, और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम संकट में फंस जाते हैं और उसका उपाय दिखता ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमें वो उसका उपाय सूझता ही नहीं है, प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो अ, इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये हमें सुनीति जी बता रही हैं कि इस सिचुएशन में हमें दूसरों का अमंगल की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसे स्वयं दुख भोगना पड़ता है। इसका अगला वर्ष ये है, सत्यं सुरच्या विहितं भवाम्ये यद्दुर्भागया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जयेयं भार भारयेति वा वोढुमिदस् पतिर्माम। सुनीति बोली कि प्रिय पुत्र सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि ए, ए, तुमने एक अभागी स्त्री के कोख में जन्म लिया और तुम उनके स्तनों के दूध पीकर बड़े हुए। तो यहाँ सुरुचि अपना सिचुएशन समझ रही है कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जो है तो अपने पिता की कि अब मतलब मुझे उतना नहीं चाहते हैं और इसलिए तुमको भी नहीं चाहते उतना। तो ये तो चलता ही रहेगा पुत्र। तो फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि कभी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। अतः यदि तुम किसी उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो देखिए कैसे विपरीत स्थिति में भी आदमी अच्छा सोच पा रहा है कि और एक तरह से देखा जाए तो एक दुश्मन ने जो जो कहा उसके भी वाक्य को आदमी ठीक से सोचा और उसके भी गुण देखे और उसका भी गुण लेते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी भी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होवत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपने सौत के इस आदेश से एकमत थी कि ध्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करें। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे एक महान भक्त बने। यहाँ पे ये ध्यान लगने वाली बात है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सब कुछ भगवान के कारण है। और 10.8 भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। महाराज भी कई बार कहते हैं कि हमारी दिल की धड़कन चलती है, हमारे सांसें चल रही हैं, हम हरा सब्जी खाते हैं और लाल खून निकलता है। ये सब कैसे होता है? हमें अपने शरीर पर ही कोई कंट्रोल नहीं है। और ये कैसे चल रहा है? वो भगवान की मर्जी से ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये अहम की भावना जो है ये छोड़ के हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, उनके शरण लेने चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति भी दो तरीके से हो सकती है, एक योगी के तरीके से और एक भक्त के तरीके से। तो योगी जैसे एक बंदर बंदर का बच्चा अपने बच्चे माँ को पकड़ता है तो
उसे जोर से पकड़ना पड़ता है, ताकि माँ जो उछल उछल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाएगी तो वो गिर जाएगा, तो उसे माँ को जोर से पकड़ना पड़ता है। तो वो एक तरीका है योगी का। और ये जो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो माँ पे पूरा आश्रित हो जाती है, तो माँ उसको मुंह पकड़ लेती है, उसको मुंह से पकड़ लेती है और उसे ले जाती है जहां उसको ले जाना होता है। और जो बच्चा है, बिल्ली का बच्चा, वो सुकून से अपनी माँ के मुंह में रहता है, आश्रित होके। तो भक्त भगवान पे आश्रित रहते हैं और जानते हैं कि माँ मेरी जो है सबसे अच्छी है और मेरा सबसे पूरा अच्छा ख्याल रखेगी, और उन पे आश्रित होते हैं और करते हुए, और हमेशा जो है भगवान माँ का ही ध्यान रखते हैं। तो ये तरीका है भक्ति का। तो अ, तो इसके बाद ये जो है सुनीति जी कहती हैं कि भगवान कितने महान हैं, और उन्होंने ब्रह्मा जी को भी को इतना वरदान दिया था कि उन्होंने पूरे विश्व का ये निर्माण किया। और फिर स्वयंभू मनु जो तुम्हारे दादा हैं, उनको भी उन्होंने वरदान दिया था, और स्वयंभू मनु जी ने भी कितने यज्ञ तपस्या वगैरह की थी, और उन्होंने भगवान को खुश किया था। दोनों ही तुम्हारे परदादा दादा और सब ने भगवान को खुश किया। उत्तानपाद खुद भी भगवान के एक्सपेंशन थे, तो उन्होंने सबका ये किया। तो तुम भी ऐसा ही करो, अपने दादा परदादा के पद चिन्ह पर चलो और तुम जाओ, तुम तुम भगवान की सेवा करो। तो उन्होंने, सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, और एक ने श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने के महान सफलता प्राप्त पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। ये यहाँ से जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक से मिला हुआ ये जो भौतिक संसार है, इसके पार लगना केवल भगवान के हाथ में है। और भगवान से मिलने का जो पासवर्ड है वो भक्ति है। किसी ने कहा कि जो कंप्यूटर में पासवर्ड होता है, तो उसमें पासवर्ड हम लोग डालते हैं, तो ये भगवान के पास जाने का पासवर्ड जो है ये हरे कृष्णा महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति से ही, भगवान के शरण में आके और भगवान के भक्तों की सेवा करने से ही, उनके वचन के पालन करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अगर कृपा हो तो। लेकिन हमें अपना कोशिश जारी करना चाहिए। जैसे कल सर्वेश्वर प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा, अपने मन को से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे मन, तुमने इतने सालों तक, इतने जन्मों तक कई दूसरे चीजों में लगाया, अब कम से कम इस जीवन में तो भगवान के शरण में लगा लो। एक भक्त ने भी कहा था कि अगर हमारे खेत में कई फूल हैं, तो हम कम से कम एक फूल तो भगवान को दे सकते हैं। तो हमने उसी तरह से कितने जन्म हमने लिए हैं फूल की तरह, तो हम क्या एक जन्म भगवान पे नहीं अर्पित कर सकते? तो इसका तात्पर्य है कि जीवन में सफलता का मापन इस जन्म के में भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर प्रयुक्त एक मत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से भगवान के मन केंद्रित करना। भगवान की किसी अविचल पूजा की ऐसी अविचल पूजा भगवत गीता में अनन्य भाग के रूप में अभिव्यक्त हुई है, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यह भी यहाँ कहा गया है, यहाँ पर अन्य स्रोत, अन्यथा यह आशय देवताओं की पूजा है, जहाँ पर यह भी विशेष उल्लेख है कि मनु का वैभव भगवान के दिव्य सेवा में
उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था। जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाते हैं, वह बुद्धि विहीन समझा जाता है। यदि किसी को भौतिक सुख भी चाहिए तो भी वह अविचल भाव से परमेश्वर की पूजा कर सकता है, और जो मुक्ति कामी है वह भी अपनी पूजा करके उनकी पूजा करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो भगवान सब कुछ है, सब कुछ उनके उनमें ही है, और वो देवता परमेश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर। तो जो फल हमें नदी या तालाब से मिल सकती है, वो हमें जो है सागर से क्यों नहीं मिल सकती। तो यही बात है कि इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि वही सबसे बड़े स्रोत हैं सब कुछ के। तो फिर सुनीति जी ने कहा कि भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा के मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्म हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं। उनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। तो सुनीति जी ब्रह्मा जी का उदाहरण रखा, जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा हैं, किंतु अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था, और अब उसकी पुष्टि अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। तो ये हमें समझना है कि ध्रुव महाराज की माता यही बोल रही है कि भगवान की तपस्या करना है। तो इसके बाद ध्रुव महाराज जी क्या करते हैं, वो बहुत सोच समझ के, पूरा बुद्धि लगा के और दृढ़ता पूर्वक निश्चय लेते हैं कि मुझे जाना है, और वो निकल पड़ते हैं घर के बाहर। और जब जा रहे होते हैं तो इसकी सूचना नारद मुनि को पड़ती है। तो वो नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं और बोलते हैं, हे बालक, तुम तो छोटे बच्चे हो ये सब चीज जो है घर में होते रहती है, बच्चे लोग इसका बुरा थोड़ी मानते हैं। तुम जाओ, अपने घर जाओ, और ये तो तुम्हारे खेलने कूदने का समय है। लेकिन ध्रुव महाराज जी बोलते हैं कि ये जो मेरे सुनीति माता ने मुझे कटु वचन कहा है, और मैं जो हूँ, मैं तमस में हूँ। मैं आपकी जो अच्छे जो वचन है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे राह दिखाइए। तो उनकी जब दृढ़ निश्चय उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ जिसे 7 दिन अगर आप उच्चारण करें तो आपको हवा में चलते हुए लोग दिखाई देंगे उड़ते हुए लोग दिखाई देंगे। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र उन्होंने दिया। और बोला कि जाओ बच्चे। उन्होंने काफी डिटेल में काफी उनको आदेश दिया कि किस तरह से आदमी सादा जीवन रहना है, और वहां पे जो फल फूल मिलता है उसे खा के आदमी जी सकता है। और तुम 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना। और जो है डीटी फॉर्म जो है कई तरह के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मट्टी और पानी से बना हुआ जो डीटी फॉर्म है उसका आप पूजा करना, और इस तरह से अपने भगवान अपने जो हैं दिल में उनके उनकी आराधना करना।
तो जैसे है ना, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो उन्होंने सारा उपाय उनको बताया और सारी विधि बताई, और उनके आशीर्वाद से, उनके करुणा के कारण, उनके गुरु की कृपा के कारण ध्रुव महाराज का को पता चला कि किस तरह से भगवान की आराधना करनी चाहिए, और उनका आज्ञा के पालन करते हुए वो मधुवन गए। मधुवन जो है वृंदावन के पास में है, और वो जहाँ पे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हमेशा वास करते हैं। वृंदावन में यमुना नदी के इर्द गिर्द 12 वन हैं, तो उसके उसमें एक मधुवन भी है। तो वहां गए, तो मुझे लगता है कि ध्रुव महाराज दिल्ली के आसपास थे उस समय। तो तो वहां पे गए और उन्होंने तपस्या शुरू की, और उनके तपस्या का वर्णन जो है, शुरू में पहले मास एवरी 3 दिन, एवरी थर्ड डे वो ये फल और ये जो बेर वगैरह मिलता है वो खाते थे, एवरी थर्ड डे। उसके बाद उन्होंने दूसरे मास में वो भी कम कर दिया, और एवरी 6th डे पानी पीते थे। फिर फिर उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ अभी, लगता है कि उस थर्ड थर्ड मास उन्होंने और भी कम कर दिया, केवल पानी, केवल सांस से, एवरी 12 डे सांस लेते थे, इस टाइप से। और और उसके बाद उन्होंने उसको भी करना पूरा कंट्रोल हो गया उनमें, उन्हें पुरानी प्रोसेस पे, और उन्हें उससे भी बंद कर दिया। जब ये सब हो गया तो भगवान को उन्होंने अपने आप में समा लिया, और भगवान बंध गए अपने भक्त के भक्ति के कारण, और उनके शरीर में स्थित हो गए। और उन्होंने जब अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कम बंद कर दिया, तो जो यूनिवर्सल ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी बंद हो गया, और उसके कारण सारी देवी देवता व्याकुल हो गए, और उन्होंने भगवान के पास गए और बोले कि हमें बचाइए। और फिर भगवान ने उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ उनके पास। तो हाँ, ये तो पिछले वर्ष का है ये। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, हमने कहा कि हमारा ये कि हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है। हमने सत्यभामा का भी स्टोरी बताया था कि किस तरह से भगवान ने अपनी दृढ़ता पूर्वक सत्यभामा के लिए परिजाता का जो फूल है वो लेने गए थे इंद्रलोक में। और इंद्र जी उस समय मालूम नहीं किया हुआ उन्हें, उन्होंने उसका विद्रोह किया, तो और उन्हें जबरदस्त जबरन उसे ले आए। और इस तरह से हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एक चिड़िया जो है वो अपने अंडा खो गई थी, और उसे बचाने के लिए समुद्र को खाली करने की सोची, एक एक बूंद करके। और ये खबर गरुड़ को मिली, और उन्होंने उसकी मदद की और उसका अंडा वापस दिलवा दिया। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है हमारी कंट्रोल में, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ईगरनेस है। और वो ईगरनेस जो है वो हम अगर भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं, तो वो भगवान हमें वो प्रदान कर देते हैं। ऐसे भी भगवान सब कुछ हमें प्रदान करते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें कभी ना कभी दे ही देते हैं। उसका, इस सृष्टि का निर्माण ही उन्होंने इसीलिए किया है, ताकि हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और फिर हम अपने इच्छाओं को के विफल पूर्ति के विफल प्रयास से जब पूरी तरह विफल हो जाए या संतुष्ट हो जाए, तो फिर भगवान पर आए और समझ जाएं कि भगवान ही सर्वोपरि है। तो अ, ये ये जो है दृढ़ता, जो है हमने ये भी टच किया था, भगवत गीता में भी 3 तरह की दृढ़ता 3 गुणों के हिसाब से होती है। तो अ, इसमें सॉरी 3 टाइप के डिटर्मिनेशन होते हैं। एक तो है कि हम गुडनेस में करते हैं, जो कि अनब्रेकेबल होती है।
और हम योगा प्रैक्टिस करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं इन द मोड ऑफ गुडनेस। दूसरा जो है, काम की वासना के को लेके हमारी दृढ़ता होती है। अगर हमें फल मिल जाता है, फल की लालसा करते हुए, और उसके पीछे हम भागते हैं आर्थिक उन्नति के लिए। और तीसरा जो है डिटर्मिनेशन, जो कि हम केवल विश करते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो ये ज़्यादातर यही करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता। फ़ियरफुल रहता है, हम डरे रहते हैं, और दुखी रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। और हम उसी के लिए कोई दृढ़तापूर्वक कोई निश्चय नहीं करते हैं, उसके लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हर रोज़ सुबह मंगल आरती करनी चाहिए सुबह-सुबह। और ये अगर हम दृढ़तापूर्वक करेंगे, तो हमें भगवान हमारा पूरा वो जो दिन है पूरा वो मंगलमय हो जाएगा। तो मंगलमय हमारे पूरे जीवन को मंगलमय करने के लिए हमें हर रोज़ मंगल आरती करनी। तो तो भगवान की लीला हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। और भगवान तो गिरिवरधारी हैं। पूरे गिरि को उठा लेते हैं भक्त के संकट को दूर करने के लिए। तो हमें वो गिरवरधारी भगवान की ध्यान करना चाहिए हमेशा, कि कैसे वो 5 साल के बालक 7 साल के बालक ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उँगली पे पूरा गिरि उठा लिया और 7 दिन तक उठाए रहे। ये और आप अगर देखें तो कि कितनी बड़ी एक तरह से सारे वृंदावन वासियों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनका उनका मनोरंजन किया, और उनका उनको अपना संग दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि कंस जो था, वो इतना कुछ देखते हुए भी, इतना कुछ जानते हुए भी उनको समझ नहीं पाया। और फिर भी, और अ, और वो इतना डरा हुआ था अपने जीवन से कि, क्योंकि उस आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण उन्हें मारेंगे, और उसे पूरी ये पता चल गया था कि ये कृष्ण ही 8वें पुत्र हैं देवकी के, जो कि उसके मृत्यु का कारण बनेंगे। तो उन्हें अम, अपने कुसंगति के कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है, और उसे उसके मित्रगण उसे उसके अ, अ, उसे गलत एडवाइस दिए कि जाओ। खैर एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि यही उनके 8वें पुत्र हैं, और वो फिर वो यज्ञ धनुर्यज्ञ करने का सोचा, और धनुर्यज्ञ करने के का उन्हें सारे राजाओं को बुलाया। उसमें सोचा कि यही बहाना है कि कृष्ण को बुलाएंगे और फिर यहाँ उन्हें मार देंगे। तो अम, अ, जो राक्षसी प्रकृति के होते हैं, उन्हें कर्तापन का ये होता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। और ये जब हमें ये फीलिंग आने लगती है, ये भावना आने लगती है कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, और मैं बहुत समर्थ हूँ, और मेरे, तो ये हमारी वो क्या कहते हैं कि ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारी एथिइस्टिक एटीट्यूड है कि ये मेरे कारण है। और वो ये भी कहते हैं कि जब हम गुस्से होते हैं, तो ये भी हमारी नास्तिकता का ही निशानी है कि हम जब गुस्से हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि वो सब कुछ मेरे मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन जो नहीं चलता है तो हम सोचते हैं कि वो क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो सब भगवान की लीला की उनके अनुपति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो ये अगर हम समझ जाएंगे, तो हम गुस्से नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम समझते नहीं है। तो इस तरह से कंस ने भी भगवान को बुलाया था अपने पास, और कृष्ण भगवान अखाड़े में जब बुलाया, तो रास्ते में ग्वालपीड़ हाथी को मत दे के उससे उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और भगवान ने उससे बहुत ही आसानी से उसका पूंछ पकड़ के
कितने दूर उसे फेंक दिया। और फिर उसका जो दांत था उसको तोड़ के दोनों कृष्ण और बलराम अखाड़े पे आए। फिर मुष्टिका और चारुर ने उन्हें ये किया, ललकारा, तो उनको उनको बहुत आसानी से उन्होंने हरा भी दिया। और सभी लोग जो थे उन्हें देख रहे थे अखाड़े पे, और वो आश्चर्य कर रहे थे कि अपने हिसाब से उन्हें देख रहे थे। तो जैसी जिसकी भावना होती है, जितना आश्रित आदमी, जितना प्यार मोहब्बत भगवान के प्रति होता है, उसी प्रकार से भगवान भी हमें दिखते हैं। तो हमें अपनी जो भगवान के प्रति जो है भावना बढ़ानी है, और हमें भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हुए भगवान के बारे में समझना है, और उनके प्रति प्रेम बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। और ये प्रेम अकस्मात नहीं आएगा, इसके लिए हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की को फॉलो करनी है। तो मेरे गुरु से बस यही प्रार्थना है कि ध्रुव महाराज के जीवन को ध्यान में रखते हुए, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए हम यही प्रार्थना करें कि हम दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण में अपने मन को लगाएं, और मेरे गुरुदेव जी से और सभी भक्तों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहें, नित्य, बिना किसी फल की कामना करते हुए, और उनके शरण से ही हमें सब समृद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी भी आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, और हमारा जो आचरण हो वो अच्छा हो, और हम किसी की बुरा नहीं चाहें, और हम हमेशा सबका भला चाहें, और हमारा जो ध्यान है भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित रहे। ये महाराज परीक्षित ने भी कहा था कि हम वो 3 चीज मांग रहे थे कि हमारे जो भक्तों भगवान के प्रति आकर्षण हो, रति ही प्रसंगस्य तद आश्रयेषु। उन्होंने कहा तो हमारी जो रति होनी चाहिए वो भगवान के चरणों के प्रति होनी चाहिए, उन्होंने श्रीमद् भागवत 1:19-16 में कहा। तो मेरी यही प्रार्थना है, और भक्तों के चरणों में यही, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम भगवान की भक्ति में संलग्न रहें, और एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्ण। अगर किसी हरे को कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा रही। ध्रुव महाराज जी का चरित्र बहुत उज्जवल चरित्र है, हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। मेरा एक मन में कई बार बात आती रहती है। एक तो ये कि मैं आपने जो वो भगवान की जो इच्छा होती है वही सर्वोपरि है, तो जो आपने कहा ना कि आपन सोचा हो तो नहीं प्रभु सोचा तत्काल, तो मैंने सोचा उसकी दूसरी लाइन पूरी कर दूं। आप भूल गए थे या बताने का समय नहीं मिला, तो उसका दूसरी लाइन थी, बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। तो उसकी वो आकाश को चाहता था, यानी स्वर्गलोक को जीतना चाहता था, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई तो उसको पाताल भेज दिया, नीचे कर दिया। दूसरा प्रश्न मेरा यह था प्रभु जी, कई बार मेरे मन में विचार आता है कि उसको जरा साइंटिफिकली कैसे समझा जाए कि ध्रुव महाराज ने जब अपनी सांस को रोक लिया तो ब्रह्मांड की सांस कैसे रुक गई, उसका उसका तत्व क्या है, रहस्य क्या है? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। इससे आप बता सकते हैं। प्रभु जी, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ इसका प्रश्न देने के लिए। मेरे समझ में जो आएगा वो मैं बताता हूँ कि जैसे कि भगवत गीता में 9th चैप्टर में भगवान जी ने कहा है कि आत्म में मतम, उन्होंने ये कहा है कि जो मेरी पूजा करता है मैं उसको अपना ही मानता हूँ।
ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। मैं वो वर्ष निकाल रहा हूँ प्रभु। उन्होंने कहा है कि ये माया दक्षिण सॉरी उन्होंने महात्मानस्तु माम पार्थ तो मतलब मुझे ये सारे ये लगता है प्रभु कि या जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसे अपना लेते हैं और अपना मानते हैं, अपने से दूसरा नहीं मानते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो भगवान जैसे यशोदा माई ने कृष्ण भगवान को बांध लिया अपने प्रेम से, भगवान भी इनके भक्ति से, इनके दृढ़ता से, इनके लगन से बंध गए और बंध गए। तो उसका जो पूरे पृथ्वी पे, पूरे मतलब नहीं पृथ्वी नहीं, पूरे यूनिवर्स पे उसका असर पड़ा। ये हम साइंटिफिकली नहीं समझा पाएंगे आपको, लेकिन सॉरी लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं और उनकी महिमा बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है प्रभु जी। फिर भी अभी थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि इसको पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से कैसे समझा जाए। तो जैसे कि अगर ध्रुव महाराज भक्ति कर रहे थे उस समय और ध्रुव महाराज ने अपनी सांस रोक ली तो सारे ब्रह्मांड के लोगों की सांस रुक गई। तो ध्रुव महाराज के समय में ही और बहुत सारे भी तो भक्त कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उन लोगों में भी क्यों रुके? ये थोड़ा सा विचार का प्रश्न है। मैं भी विचार करता हूँ इस पे, तो सही उत्तर अभी मिल नहीं पाता है, पर है तो सही का देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि प्रभुपाद जी ने शायद कहीं बताया हो ठीक से, तो उसको देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। पर अभी आप जब चर्चा किए तो मेरे मन में ये प्रश्न फिर से आ गया कि इसको जरा मैं इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। महाराज जी के इस लेक्चर से मुझे यही लगा प्रभु कि जैसे कुंती महारानी जी बोल रही थी कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, मतलब वो भगवान इतने सर्व ईश्वर परम है, मतलब वो उनको ज्ञान से हम समझ नहीं सकते हैं, वो अचिंत्य हैं। तो हम केवल यही कर सकते हैं कि हम अपनी तीव्रता, भक्ति की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जितना भी उनको समझने की कोशिश करेंगे हम समझ तो पाएंगे नहीं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपनी भक्ति की तीव्रता को बढ़ाएं। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु, वो तो बिल्कुल सत्य है। हमको तो वही करना ही है और वही करना भी चाहिए। उसके अतिरिक्त हम कर भी कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। करना ही यही है और करना भी यही चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। मैं बहुत अक्षम, मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और कोई भक्त हैं जो इसमें इसका उत्तर दे पाए? श्याम सुंदर प्रभु, आप कुछ टिप्पणी दे सकते हैं? प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, ये जब आप प्रश्न पूछे थे, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो इंटरनेट चला गया था, तो मैं अभी बीच में 5-6 मिनट के लिए बाहर हो गया था। अच्छा, प्रश्न ही मैंने नहीं सुना प्रभु जी। प्रश्न ये था कि ध्रुव महाराज के सांस रोकने से सारे ब्रह्मांड के जीवों की सांस क्यों रुक गई? उसका क्या एक साइंटिफिक विश्लेषण क्या हो सकता है? प्रभु जी मेरे विचार से तो इसका कोई साइंटिफिक विश्लेषण हो ही नहीं सकता है प्रभु जी, क्योंकि ये कंप्लीट आध्यात्मिक वो है, एक्टिविटी है, और इस आध्यात्मिक एक्टिविटी को हम मटेरियल साइंस से या मटेरियल लॉजिक से उसको समझ नहीं सकते हैं।
तो आध्यात्मिक ढंग से कैसे समझा जाए? तो इसको आध्यात्मिक ढंग से हम इसी तरह समझ सकते हैं कि जब ये ध्रुव महाराज ने शायद आई मे बी रॉन्ग प्रभु, लेकिन हमें जहां तक समझ आया प्रभु कि ध्रुव महाराज के उनके उनके जो उनकी भक्ति थी, उनका जो योग साधन था वो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जैसे ही सांस रोका पूरे ब्रह्मांड का सांस रुक गया, और जिसके वजह से ही भगवान को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि शायद क्योंकि यहाँ पे कितने समय तक के लिए सांस रुका है ये श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये अजम्पशन कर सकते हैं प्रोबेबली कि वो मोमेंटरली जैसे ही उन्होंने सांस रोका पूरे ब्रह्मांड की मोमेंटरली सांस रुक गई, जैसे हम लोग थोड़ा सा अपना सांस रोकते हैं उतने में रुकी, और फिर भगवान को ये पता चला कि भी ये तो यदि ये कंटिन्यू करते हैं तो पूरा ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो उनको भाग के आना पड़ा प्रभु जी। तो क्या क्या ये हो सकता है कि ध्रुव महाराज अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से अपनी आत्मा को ब्रह्मात्मा कर लिए थे, ब्रह्मैक्य हो गया था, जिसके कारण कि अब उनमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह गया था, और उसके कारण जब उन्होंने अपनी सांस को रोका तो चूंकि वो ब्रह्मैक्य स्वभाव को प्राप्त हो गए थे, तो इसके परमात्मा रूप में जो भगवान अवस्थित थे उनको जब वो प्राप्त हो लिए थे उस समय, तो उनकी सांस रुकने से चूंकि भगवान अब चूंकि वो ब्रह्मैक्य हो गए थे, तो उनकी सांस रुकने से चूंकि ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान विद्यमान है, अब वो ब्रह्मैक्य हो गए थे, परमात्मैक्य हो गए थे, तो उनकी सांस रुकने से फिर सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। जैसे कि आग में जब लोहा डाल दिया जाता है तो लोहा भी अग्निमय हो जाता है, तप्त हो जाता है, उसमें वो मिलता नहीं है एकदम, वो अग्नि का स्वरूप बनता है लेकिन अग्नि नहीं हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व फिर भी रहता है। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज जी ब्रह्म नहीं हो गए लेकिन ब्रह्मैक्य हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, और जब ब्रह्मता को प्राप्त हुए तो चूंकि उस समय भगवान और उनका एकीकरण हो गया था उनकी तपस्या और ध्यान से, तो जिसके कारण उन्होंने जब सांस रोकी तो चूंकि अब भगवान से उनका एकीकरण हो गया था, इसीलिए चूंकि भगवान सारे ब्रह्मांड में जीव के परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो उनकी सांस रुकने से सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल सही है। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है दूसरी बात। तो मुझे तो थोड़ा सा यही समझ में आता है कि इसी तरह हो सकता है, और क्या हो सकता है भला? या मुझे भी ऐसा ही। हाँ, मुझे थोड़ा सा इसका सही उत्तर अगर आप सबको मिले तो मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है। और कोई है वैष्णव सेवा प्रभु, और कोई इस पे टिप्पणी दें? या और कोई प्रभु जी, या फिर? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। मैं अभी कोरोना के कारण हमारी सबकी श्वास रुक गई है, इससे बोल रहा मेरे ख्याल से सर्वेश्वर प्रभु आप ही इसके ऊपर संशोधन कीजिए, और आप ही हमको बताइए दोनों आध्यात्मिक और साइंटिफिक आंसर ढूंढ के बताइए, जिससे हमारा दोनों साइंटिफिक मन भी संतोष दे पाए और आध्यात्मिक भी हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। तो इस तरह से आपने अच्छा किया, दोनों एक हो गए। लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं कि भगवान के भक्त इतने पावरफुल है, और पावरफुल मीन्स पावरफुल उनकी भक्ति है। वो जब भक्ति इतनी स्ट्रांग करते हैं अपने मन को पूरे कंट्रोल में रख के, कि भगवान हर एक वस्तु को श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो उन्होंने ध्रुव को भी इसी एक लीला का भाग बना के उनको श्रेय देना चाहते थे कि वे मेरे भक्त अगर तपस्या करते, अगर श्वास रोकते तो पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक सकता है, तो मेरे भक्त भी ज्यादा पावरफुल है।
भक्तों को चीज में रस नहीं है, भक्तों को अपने नाम के रस में, लेकिन भगवान हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा मेरे भक्तों का नाम का गुणगान हो। जैसे हम देखते हैं गुरु परंपरा में देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि नित्य चैतन्य महाप्रभु से लेके अगर गुरु परंपरा देख रहे हैं अभी हम महाविष्णु महाराज जी तक, तो गुरु परंपरा में जो ऊपर के जो श्रेणी के लोग हैं वो नीचे वाले श्रेणी को और ज्यादा बड़ा स्थान देना चाहते हैं। और उससे भी अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे हम देख सकते हैं कोई अतिशयोक्ति, लेकिन ये फैक्ट है कि महाविष्णु महाराज जी के आज से इतनी उतरती उम्र में 92 ईयर्स ओल्ड, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमने तो आंखों के सामने देखा है कि उनकी कितने बार श्वास रुक गई थी। जैसा ध्रुव महाराज के श्वास की हम चर्चा कर रहे हैं, कितने बार मैंने देखा है कि श्वास रिश्ता रुक गई थी, फिर भी उसमें से वो बाहर आए, क्योंकि उनकी हर एक श्वास कृष्ण के लिए थी, हर एक श्वास उनकी कृष्ण के लिए थी। तो उसमें से बाहर आके वो वापिस जितनी श्वास कृष्ण ने उनको इष्टा दी, वह सभी श्वास उन्होंने प्रभुपाद जी के सपने, प्रभुपाद जी के कार्यों में लगाए। तो देखिए प्रभुपाद जी ने भी उनको ग्लोरीफाई किया, हम देखते हैं। और देखिए हम आप सभी लोग, मैं देवकी नंदन का नाम ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप सभी उसके अंग है, कोई हम उससे जुदा नहीं है कि वैष्णव समाज ने बांधा कि देवकी, नहीं, ये हम सभी एक यूनिट है सब, सभी महाराज जी के गॉड शिफ्टिंग। और इवन जो महाराज के डिसाइपल्स नहीं है बहुत सारे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में मदद किया। पैसे का ही जरूरी नहीं है, कितने लोग हृदय से जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। हम देखते हैं कि जब मंदिर का उद्घाटन 3 दिन हुआ तो जो लोग मेहमान आए थे, सन्यासी से लेके सभी सीनियर भक्त से लेके और इवन राजकोट वासियों, वो सब अचंभा रह गया, सभी श्रेय वो हमको दे रहे थे। तो ये महाराज ने हमको श्रेय दिया, ये गुरु परंपरा है। इसी से कृष्ण ध्रुव को श्रेय दे रहे थे। एक्चुअली अल्टीमेटली रिमोट कॉज तो कृष्ण ही है, लेकिन वो भक्तों को श्रेय देते हैं। तो प्रभुपाद ने महाराज जी को श्रेय दिया, महाराज हमको श्रेय दे रहे, और हम भी अभी प्रयत्न करें। जैसे 3-4 दिन से सेवा जो चल रही है, आज का दूसरा दिन है, और मैं कोई मेरी बड़प्पन नहीं, लेकिन मैं आज खुद गया था कोविड पेशेंट को ये देने के लिए प्रसाद। तो मैं देखा कि अपने बच्चों कितना चैलेंजिंग काम कर रहे, क्योंकि इतना आसान नहीं है प्रभु की लोगों में जाके ऐसे जो कोरोना ग्रस्त लोगों को जाके ये प्रसाद देना। तो महाराज महाराज जी, इसी महाराज जैसे हमको ये श्रेय देते, उससे मेरा भी कर्तव्य कि मेरे साथ में मेरे जो भक्त लोग जुड़े हुए उनको भी किस तरह श्रेय मिल जाए, क्योंकि वो सभी का उसमें सहभाग है। वो सब मैं निमित्त, तो मैं खाली इंस्पायर कर रहा हूँ उनको, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या है, सभी कितने काम करे। मैं प्रभु जी बता रहा हूँ, सुबह मंगला आरती से लेके, मंगला आरती हो गया, मैं 4:30 बजे चालू हो गई, और हम 6 बजे एक 4 माला कंप्लीट किया सबने। 6 बजे से लेके सब लगे हुए प्रभु, 4 बजे फ्री हो गए। 4 बजे फ्री हुए तब हम लोग 650 या 700 लोगों को हम वितरण कर पाए। तो कितनी ये चीजों में हम लोग जुड़ जाते, देखिए प्रभु जी। मैं खुद आज इस चीज का अनुभव किया, तो मैं इसी एंगल से थोड़ा देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ध्रुव महाराज का श्वास रुकने से ब्रह्मांड का किस तरह श्वास रुका। जैसे मैं देव बता रहा हूँ कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं मेशनरी वर्कर्स नहीं हूँ, मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हूँ। देवकी नंदन पेशे से वकील है। देवकी नंदन कोई कलेक्शन किया नहीं है कभी, इस्कॉन में भी कलेक्शन की टीम रहती है, देवकी को कलेक्शन कुछ पता ही नहीं है। लेकिन देवकी अपने भक्ति द्वारा और महाराज जी ने हमारे पर मेरे कृपा की, मैं मेरे प्रामाणिकता द्वारा जो क्षेत्र हमारा नहीं है उस क्षेत्र में महाराज ने हमको सिद्धि दे दी। लोग आके आर्किटेक्ट आके पूछते कि ये मंदिर किसने बांधा, आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है। जो एक्चुअली सच्चाई के सब कुछ महाराज ने किया, लेकिन रियल जो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो भी बता रहे कि हमने कुछ किया नहीं है। तो ये अप्रतिम श्रेय किसको जा रहा है, आखिर में हमको जा रहा है, लेकिन श्रेय दे रहे क्यों, महाराज हमको दे रहे। तो इसी तरह कृष्ण ध्रुव को श्रेय देना चाहते हैं, ऐसा इसीलिए एक लीला का भाग है। ऐसा मेरी समझ है। सरस प्रभु कुछ बोले तो क्षमा करना, इसके बारे में आप अगले लेक्चर में जरूर और ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, शास्त्र क्या बता रहे हैं, लीला का भाग क्या है, जरूर हम आपके मुझसे सुनने का जरूर प्रयास करेंगे। और मेरे से कुछ बोलने भूले तो क्षमा नहीं, करना। आपने बहुत सुंदर बताया और वास्तविकता भी यही है। हम लोग तो
जो भी सीख रहे हैं शिला प्रभुपाद से, शिला गुरुदेव महाराज से, उसी को शेयर करते हैं। और कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में जिज्ञासा तो होती ही है और चाहते हैं कि भाई उसका समाधान जो है, प्रॉपर समाधान अगर हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उन जिज्ञासाओं में से एक जिज्ञासा थी और निश्चित रूप से इसके बारे में थोड़ा कुछ विचार किया जाएगा। और जरूर आप सुनना चाहेंगे हम आपसे, जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद श्यामचंद्र प्रभु, धन्यवाद मनोहर कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट, यस, जस्ट गिव मोर क्लोज लुक तुम्हारा समाधि महाराज फोटो, यू नो, गिव लिटिल क्लोज, लिटिल बिट। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ध्रुव महाराज के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।